अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, जनरल नॉलेज के नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारा पेज नंबर 5 तक हो चुका था। अब हम पेज नंबर 6 पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा चंद एक मज़ीद अहम सवालात जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। ये इंटरेस्टेड तो हैं ही, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे हैं। ओके व्यूअर्स, सवाल शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल, जो कि है टेलीकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग्स टू विच कंट्री। आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, काफ़ी मशहूर कंपनी है नोकिया, जो कि अभी तक भी काफ़ी लोगों के पास इस कंपनी का मोबाइल है पड़ा। ओके व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि ये नोकिया किस कंपनी से रिलेटेड है। द आंसर इज़ फिनलैंड। फिनलैंड का एक कंट्री है, मुल्क है, जिसकी ये एक कंपनी है जो अब के दुनिया के हर एक मुल्क, दुनिया की हर एक सिटी, दुनिया के हर एक इलाके में पहुंच चुका है ये ब्रांड। ओके भैया, इसके एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि दुनिया के नक्शे पर इस मुल्क का आपको नक्शा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड। ओके व्यूअर्स, WHO हमें बताता है कि बर्ड फ्लू वायरस ये एक वायरस है जो कि ट्रांसमिट नहीं होता, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड। अगर आप खुराक को इस डिग्री में यानी कि पकाएं तो वो यानी कि जो वायरस है ट्रांसमिट नहीं होता, यानी कि मुंतकिल नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह। द आंसर इज़ बी, ऑप्शन बी, 70 डिग्री सेल्सियस। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है कि वो कौन सी पहली खातून हैं, इंडियन खातून हैं, जो कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। इनका ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नम मेल्सवारी। ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छी दिखाई गई है। अब आप एक्सप्लेनेशन पढ़कर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, मज़ीद अहम मालूमात का से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ओके व्यूअर्स, आंसर इज GE मनी। ओके व्यूअर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं दी गई, इसलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द कंटिनेंट्स। ठीक है, हमने बड़े आज़मों को तरतीब देना है। कैसे तरतीब देना है, किस ऑर्डर में तरतीब देना है? फ्राम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी कि हमें पता है कि हमारे 7 बड़े आज़म हैं। अब हमने करना क्या है कि उन 7 बड़े आज़मों को सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटे तक हमने उनको तरतीब देना है। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपको ये 7 बड़े आज़म दिए गए हैं, ये जो आपको दिए गए हैं ABCDEFG। अब आपने इनको तरतीब देना है। अब आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि किन तरतीब में आप इनको रखना चाहते हैं। ऑप्शन ए। क्यों ए? क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा बर आज़म है वो है एशिया। ठीक है, जब एशिया का सवाल आता है तो आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो सही हो ही नहीं सकते,
क्योंकि उनके पहले शुरू में डी नहीं आता, यानी कि एशिया नहीं आता। अब बाकी बच जाते हैं ऑप्शन ए और सी, जिनके शुरू में एशिया है। फिर आप देख सकते हैं कि एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। फिल्म एंड टीवी ये इनका एक इदारा है, फिल्म एंड टीवी के नाम से एक इदारा है इंडिया का, जो कि किस शहर में है? द आंसर इज़ पुणे, महाराष्ट्र। ओके व्यूअर्स, पुणे में ये इदारा काम कर रहा है, जो कि फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चाइना वॉर वाज फॉट बिटवीन। चाइना ने अपनी सबसे पहली जंग किस मुल्क के साथ लड़ी? द आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना एंड ब्रिटेन। इन दोनों के दरमियान पहली जंग हुई थी, चाइना की पहली जंग ब्रिटेन के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDP स्टैंड्स फॉर। आपने बताना है कि IRDP किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? द ऑप्शन इज बी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके व्यूअर्स, ये आपका पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चले जी नेक्स्ट पेज नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पीपल ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेट देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल अराउंड मेकर संक्रांति। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है कि पीपल फ्रॉम विच स्टेट सेलिब्रेट देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल अराउंड मेकर संक्रांति। आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है कर्नाटका, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। फुल फॉर्म ऑफ BCG। ओके व्यूअर्स, फुल फॉर्म ऑफ BCG इज, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके व्यूअर्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज फॉर्म ऑफ रूरल गवर्नमेंट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय। ठीक है, पंचायती राज फॉर्म ऑफ रूरल गवर्नमेंट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय। आंसर आपको दिखा देता हूँ, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस, जिसमें पंचायती राज यानी कि पंचायत का राज होता था, उससे रिलेटेड ये MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज। जियोथर्मल एनर्जी, सोलर पावर, वाइंड पावर या टाइडल पावर। हमने क्या बताना है? द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ, सबसे पुरानी टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज, यानी कि जो इंसान ने सबसे पुरानी एनर्जी की टाइप ढूंढी, तलाश की, वो कौन सी है? ऑप्शन ए, जियोथर्मल एनर्जी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी अच्छी मिकदार में दी गई है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ चेक इज़ द
लीस्ट इम्पोर्टेंट। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है व्हाट पार्ट ऑफ चेक इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमने बताना है कि चेक जो आप बैंक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उनमें से कौन सा, व्हाट पार्ट ऑफ, कौन सा हिस्सा सबसे कम इम्पोर्टेंट है। द आंसर इज़ मेमो लाइन, ऑप्शन ए। इसकी काफ़ी अच्छी, आप देख सकते हैं, काफ़ी भरपूर अंदाज में, काफ़ी अच्छे अंदाज में आपको समझाया गया है कि क्या कौन सी मेमो लाइन है, ईटीसी वगैरह। ओके व्यूअर्स, ये काफ़ी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द पार्ट ऑफ चेक आर, ये आपको 10 चेक के 10 पार्ट होते हैं। अब आपको पूछा जाए कि एक चेक के कितने पार्ट्स होते हैं, वो आपको बताया गया है कि आपके पास 10 पार्ट्स होते हैं चेक के। सबसे यानी कि कम इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, मेमो होता है। ओके व्यूअर्स, ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी मिकदार में एक्सप्लेनेशन दी गई है और काफ़ी अच्छी मवाद है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस। ओके व्यूअर्स, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी वो डिसीज़ है, बीमारी है, इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस, जो कि वायरस से पैदा नहीं हुई। चिकन बॉक्स, डेंगू, कोलेरा, पोलियो। द आंसर इज़ कोलेरा। कोलेरा एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से नहीं हो सकती। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज वाटर इज कॉल्ड। वो साइंटिस्ट जिसने वाटर को स्टडी किया कौन सा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट। ये आपको पता होगा, हाइड्रो यानी कि ये वाटर से ही निकला है लफ्ज़, इसलिए जो जो साइंटिस्ट वाटर को स्टडी करता है उसको हाइड्रोलॉजिस्ट कहते हैं, कि ये पानी को सर्च करने वाला साइंसदान है। इसकी भी काफ़ी अच्छी मिकदार में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप यहाँ से इसको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके व्यूअर्स, इसके बाद एक और ऑप्शन, एक और MCQs आ गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पशु बाज़ार वेबसाइट फॉर ऑनलाइन कैटल सेल। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट है जिसने ये पशु बाज़ार वेबसाइट लॉन्च की है फॉर कैटल सेल, यानी कि भेड़ बकरियों को ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त के लिए। वो कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट है जिसने ये कदम उठाया। द आंसर इज़ तेलंगाना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। इसकी काफ़ी अच्छी मिकदार में आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई गई है। यहाँ पर आपका 7वां पेज भी कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट 8 पेज की तरफ चलते हैं, 8वें पेज की तरफ। 8वें पेज में आपको मैं बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंतहाई अहम होने वाला है। हु रोल्स द स्टेट इन द इवेंट डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। अच्छा, ये जो आर्टिकल 356 या आर्टिकल वाले जो भी सवाल होते हैं ना, ये अहम होते हैं क्योंकि ये आपकी जनरल नॉलेज को सही से परखने, सही से जांचने का एक आला होते हैं कि आपको वाकई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इल्म है, आपको पाकिस्तान के बारे में, आपको दुनिया के बारे में, आपको दुनिया के आर्टिकल्स के बारे में कुछ पता है। ये सब उनका एक तोड़ होते हैं कि आपको अगर ये चीज़ें आती हैं ना, आपको अगर लॉ के सवाल आते हैं तो आपको और भी काफ़ी अच्छी मिकदार में फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए आपने आर्टिकल वाले जो भी हैं इनको आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, द आंसर, इस सवाल का जो आंसर है वो है गवर्नर।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोडर मॉल वाज एसोसिएटेड विद। ठीक है, टोडर मॉल was associated with, the answer is A, land revenue reforms। ओके व्यूअर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी अच्छी मिकदार में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में एक स्पेसिफिक आपको जो मेन पॉइंट्स हैं इस टोडर मॉल के बारे में आपको बताए गए हैं। ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि ये खेलें और नगद इनाम जीतें, ये आपको सिर्फ ऐसे बहकाने के लिए कि आप अगर आप फ़र्ज़ किया ग्रीडी हैं, लालची हैं, तो ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है कि इसको खोलें और हमारी यानी कि पहले होगा कि आपको ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर, यानी कि आपको वो करेंगे, चेक इन करेंगे, यानी कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आप वो जाकर वो इनाम वगैरह जो होगा वो खेलेंगे, लेकिन मिलेगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि विदड्रॉ का कोई ऑप्शन इन चीज़ों में नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मजाक होता है, इसीलिए मेहरबानी करके एड्स पर कभी क्लिक ना कीजिएगा। हाँ, अगर ऐप वगैरह का ऐड आ रहा है तो ऐप अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर उसे इंस्टॉल कर लें, लेकिन ये खेलने और नगद इनाम जीतें हुए जैसे सवालात के जवाबात देकर लाखों रुपए के नगद इनाम जीतें, अरे भाई, अगर सवालात के जवाबात देकर ही लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं तो फ़ायदा कुछ करने का। ठीक है, हम फिर ऐसे करते हैं, नेट से जवाब लेकर आपको देते रहेंगे, आप हमें लाखों रुपए देते रहिएगा, ये तो फजूल बात है ना। इसलिए ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सर्च ना कीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच एयरपोर्ट इज़ नेम्ड एज पंडित दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। ठीक है, हमने बताना है कि किस एयरपोर्ट को ये नाम दिया गया है। द ऑप्शन डी, आगरा। आगरा का एयरपोर्ट है जिसको ये वाला नाम दिया गया है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय। ओके व्यूअर्स, इसकी यूपी गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ गोरखपुर एंड आगरा एयरपोर्ट्स एज वेल एज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड। ओके व्यूअर्स, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको काफ़ी मदद देगी कि इस सवाल की अहमियत और इसकी कैफियत को समझने के लिए कि इसमें किन किन यानी कि स्टेट्स का मेन किरदार था इनके नेम चेंज करने में, इनका नेम रखने में, ETC। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग ATM। हु सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग ATM। फर्स्ट फ्लोटिंग ATM किसने सेटअप की थी दुनिया की? ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये चीज़ फर्स्ट फ्लोटिंग ATM सेटअप किया था। काफ़ी अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आपको ज़रूर ये पढ़ना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन कुतिर ज्योति रेफर्स टू। ठीक है, ऑपरेशन कुतिर ज्योति रेफर्स टू ऑप्शन ए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑप्शन ए is the right choice. Next question. Which supercomputer is developed by the Indian scientists? सुपर 3, परम 808, सुपर 149, परम 8000। ठीक है, इसका आंसर है परम 8000, परम 8000।
क्वेश्चन क्या था? विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट्स। ओके व्यूअर्स, इसकी काफ़ी अच्छी यानी कि क्वालिटी में आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई है और आपको पिक भी दे दी गई है कि वो कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है व्यूअर्स, ये आपको बेहतरीन अच्छे अंदाज में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल चुकी है। इसको परम कहते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है पिक के नीचे। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल। ठीक है, हमने बताना है कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको दिया गया है क्लोज्ड इकोनॉमी में नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बराबर होते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज इज 3। ओके व्यूअर्स, ये कुछ बैंक्स के नाम दिए गए हैं आपको। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स विज बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता कलकत्ता वर मर्ज्ड टू फॉर्म। ये आपको कुछ बैंक्स वगैरह के नाम दिए गए हैं कि अगर इनको जब मर्ज्ड किया गया था, जम किया गया था, एक किया गया था, टू फॉर्म कौन सी यानी कि बैंक बनाने के लिए इनको मर्ज किया गया था। द ऑप्शन इज़ डी, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, नौ, जिसे हम SBI भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको यानी कि इन तमाम बैंकों को मर्ज करके हमने ये वाला बनाया था, यानी कि ये बैंक बनाई गई थी। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो चाहे फ़नी हो, टेक्निकल हो या जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, अपने सीज़न 2 के 4th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 8 पेजेस हो चुके थे, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, पेज नंबर 9 पे। और पहला सवाल है, नेम अ कॉमन ग्रीन हाउस गैस कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके व्यूअर्स, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताना है कि किस ग्रीन हाउस गैस में पाई जाती है। ओके व्यूअर्स, इसका जवाब जानने के लिए हम व्यू आंसर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास वो वाहिद गैस ये है H2O, यानी कि पानी। ओके व्यूअर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी मिकदार में दी गई है। आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़कर मज़ीद भी MCQs और जनरल नॉलेज हासिल कर सकते हैं और उनके जवाब भी आपको दिए गए हैं। ओके व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। द सिविलियन अवार्ड बेस्ट ऑफ्ड by the President of India to persons for rendering exceptional and distinguished service in any field is, यानी कि जो भी अच्छा काम करता है, यानी कि आम शहरी होते हुए एक अच्छा काम करता है, उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक अवार्ड के तौर पर एक यानी कि ख़िताब दिया है, उनके लिए एक अलहदा यानी कि इनाम रखा हुआ है। उस इनाम को क्या कहते हैं? जो भी यानी कि अच्छा काम करे, मुख्तलिफ नुमाया काम करे, उनके लिए इन चारों में से कौन सा अवार्ड है? इसका आंसर देखने के लिए हम व्यू आंसर पे क्लिक करते हैं और हमारे पास इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत रत्न। ओके व्यूअर्स, ये वो अवार्ड है जो कि आम तौर पर जो भी अच्छा काम करता है उनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द मोटो बी प्रिपेयर्ड। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मोटो है रहा है, उस जिनका ये नारा रहा है, जिसका ये स्लोगन रहा है कि बी प्रिपेयर्ड, कि हमेशा तैयार रहो। द आंसर इज़ द बॉय स्काउट्स। ये बॉय स्काउट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मोटो है।
नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल complex will be set up in which Indian state? ओके व्यूअर्स, इनके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको ऑप्शन सही लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आसानी से अपने जवाब दे सकते हैं। हम व्यू आंसर पे क्लिक करते हैं चाहे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जवाब कौन सा है। इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस, महाराष्ट्र। ओके व्यूअर्स, ये बेहतरीन यानी कि वेबसाइट है जिस पर आप जिसमें आप जनरल नॉलेज के काफ़ी सारे सवालात और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि ये वो सवालात हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। एग्ज़ाम में ये सवालात आते रहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये एक वेबसाइट बनाई है सवाल के नाम के, जिसमें आपको डिफरेंट यानी कि जनरल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अब इसकी देखें एक्सप्लेनेशन, कितनी मिकदार में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन यानी कि पढ़ना बैठें तो आपको वाकई मालूम होगा कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है ये जनरल नॉलेज वाला पेज देखकर, ये वेबसाइट खोलकर। ओके व्यूअर्स, आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ। ओके व्यूअर्स, आपने अक्सर कहावतों में अक्सर क्या ये देहाती इलाकों में मशहूर है, जो हमारे तकरीबन अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, यस, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इनको यानी कि वहमी देश कहा जाता है। ये क्या होता है, ये कहते हैं कि आप रात को, ठीक है, रात को या शाम को आपने दरख्त के नीचे नहीं सोना। क्यों नहीं सोना, उसकी एक मेन वजह है, और वो वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो दरख्त होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और इंसानों को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, क्योंकि इंसान, ठीक है, इसीलिए इनको नहीं सोना चाहिए। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सेमी मैकेनाइज्ड कार पार्क, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू एंड कश्मीर, वाज इनैगोरेटेड बाय। ठीक है, हमने बताना है कि सेमी मैकेनाइज्ड कार पार्क यानी कि ये चीज़ जम्मू कश्मीर में कब इनैगोरेट की गई थी या किसने इनैगोरेट की थी। द आंसर इज़ महबूबा मुफ्ती। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मिकदार में आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है। ये आपको बता भी रहे हैं कि ये जो मौलाना आज़ाद रोड हैज़ बीन सेट अप एट अ कॉस्ट ऑफ, यानी कि मौलाना आज़ाद जो रोड है उसकी यानी कितनी लागत लगी है, कितने करोड़ लागत लगी है, वो आपको दिखाया गया है कि 27.15 करोड़ रुपए उसकी लागत है। और कैपेसिटी क्या है, कितनी व्हीकल्स को बर्दाश्त कर सकता है रोड, वो है 288 गाड़ियों को उस बर्दाश्त करने की सलाहियत है उस रोड के पास। ओके व्यूअर्स, अब ये देखें हमारा सवाल कुछ और था, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में आप गए, आपने मज़ीद कुछ चीज़ें सीखी, और हो सकता है कि आपके ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। चलें जी नेक्स्ट। और मज़े की बात ये देखें आप, मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये सवाल इम्पोर्टेंट्स हैं। क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये यानी कि सवाल इन एग्ज़ाम्स में आ चुका है, जैसे बैंक एग्ज़ाम्स, कैट, गेट, ठीक है। इसके नीचे जॉब रोल, यानी कि किन किन जॉब्स में ये सवाल अहम किरदार अदा करता है, अहम रोल प्ले करता है, बैंक क्लार्क, बैंक पीओ, etc। ओके व्यूअर्स, आप इनको हल्का ना लीजिएगा, ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं ना वेबसाइट है। आप यहाँ से भी जाकर इस वेबसाइट का मुआयना कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज NASA and ISRO to come together to inspect oldest civilization site in। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है कि इन दोनों ने कहाँ पर यानी कि जो इकट्ठे काम किया था वो साइट कौन सी थी। द आंसर इज़ हरियाणा, ऑप्शन सी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मिकदार में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। अच्छा, ये एक नासा किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल नेशनल एरोनॉ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके व्यूअर्स, इसी तरह नीचे लिखा हुआ है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये मुखफ़फ़ भी आपको आने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये जो हमारे पास एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये मुखफ़फ़ पूछे जाते हैं। ओके व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है विच म्यूजिशियन कंपोज्ड द रागा प्रियदर्शनी ऑन मिसेस इंदिरा गांधीज डेथ। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है कि वो कौन सा सिंगर है जिसने ये वाला यानी कि सॉन्ग जो है वो कंपोज किया था मिसेस इंदिरा गांधी के लिए। अमजद अली ख़ान। ओके व्यूअर्स, वो जो सिंगर थे हमारे पास, कंपोज़र थे, उनका क्या नाम था? अमजद अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे यानी कि इस पार्ट का एक पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्शन इज सेफ फॉर अ PWC। ओके व्यूअर्स, हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। ओके व्यूअर्स, इसका आंसर सी, सीटिंग अ चाइल्ड टू स्मॉल टू होल्ड ऑन द ऑपरेटर इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर। ओके व्यूअर्स, ये भी काफ़ी अहम सवाल है, बैंक एग्ज़ाम्स में आ चुका है, और एनालिस्ट और बैंक क्लर्क की नौकरियों के लिए भी ये सवाल पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। हमने बताना है कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। अब उसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हॉर्न सिल्वर, रबी सिल्वर, ल्यूनर सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ऑप्शन हम इसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज़ डी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इज़ द राइट चॉइस, जिसमें यानी कि सिल्वर नहीं होता। हालांकि इसका नाम है जर्मन सिल्वर, सिल्वर तो होना चाहिए लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे आप GSL भी कहते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। हमने ये बताना है कि ये शिपयार्ड जो कि गोवा में है कब बनाई गई थी। द आंसर इज़ 1957। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ इज़ कॉल्ड। स्टडी का बताना है, आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, ऑप्शन बी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिकदार में और बहुत ही उम्दा तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। पहले तो आपको आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है, डेफिनेशन ही पूछी गई है सवाल में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। हमने उस इंजीनियर का नाम बताना है। ऑप्शन डी, जोहन वॉन न्यूमैन। आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, और हमारे पास इसकी फ़िगर भी बनी हुई है कि क्या क्या इसमें होते हैं। कंट्रोल, एड्रेस बस, डेटा बस, CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। ओके व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मिकदार में इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है और काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि जॉब रोल कितने यानी कि जॉब्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। IT ट्रेनर, नेटवर्क इंजीनियर, काफ़ी सारे गैट, कैट एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, इन सब में ये सवाल पूछा जाता है।
द कंट्रीज फर्स्ट ब्रेन बैंक, the country's first brain bank that can store up to 300 human brains has been opened at. ओके बस हमने बताना है इसका आंसर। द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस, बेंगलोर। बेंगलोर इज़ द राइट चॉइस, ऑप्शन बी। व्हाट डज द सीरीज नंबर ऑन अ मैप अपीयर, सॉरी, वेयर डज द सीरीज नंबर ऑन अ मैप अपीयर। ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन बोथ ए एंड बी, अपर राइट मार्जिन एंड लोअर लेफ्ट मार्जिन। ओके व्यूअर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है, आप देख लीजिएगा। अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। हमने बताना है कि वो यूनिवर्सल यानी कि रेसिपिएंट कौन सा होता है, कौन से ब्लड ग्रुप के होते हैं। द आंसर इज़ ए बी। आई थिंक यूनिवर्सल जो डोनर होता है ना वो तकरीबन ओ होता है, ठीक है, इसलिए इन्होंने पूछा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप, इसका ए बी होगा। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है पेज नंबर 11। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट with production capacity of 110 million liters of fuel annually has been set up in। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है कि दुनिया का वो सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्लांट कहाँ पर है जिसकी साल की कैपेसिटी 110 मिलियन लीटर्स है, यानी कि 100 साल के वो 110 मिलियन लीटर्स फ्यूल पैदा कर रहा है। किस मुल्क के पास है? द आंसर इज ब्राज़ील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म कॉल्ड। ठीक है, हमने बताना है कि बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स को क्या कहते हैं। द आंसर इज बुद्धिस्ट्स, ऑप्शन ए। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी अच्छी मिकदार में मिल जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द स्टेट दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ स्पेशल अवेयरनेस ड्राइव टू इंश्योर दैट ट्रांसजेंडर्स इन द स्टेट रजिस्टर एज वोटर्स। यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि वो कौन सी स्टेट है, ठीक है, जिसमें यानी कि ट्रांसजेंडर्स जो अपने यानी कि जेंडर्स को चेंज कराते हैं उनको वोट का हक हासिल है। द आंसर इज़ महाराष्ट्र, इंडिया में ये स्टेट है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज एवरी ईयर। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ओके व्यूअर्स, इसका ऑप्शन हम देख सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी। वर्ल्ड बैंक काफ़ी मशहूर बैंक है। विच बैंक हैज़ द टैग लाइन यूर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। यानी कि हमने बताना है कि कौन सी वो बैंक है जो कहती है कि यूर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, यानी कि जो हमारी बैंक है वो आपकी फैमिली बैंक है, ट्रस्टेड, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। द आंसर इज़ दीना बैंक। दीना बैंक आई थिंक ये भी इंडियन बैंक है। लिखा नीचे लिखा हुआ है दीना बैंक एलटीडी लिमिटेड, यानी कि वाज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक विद द टैग लाइन यूर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ओके व्यूअर्स, ये इंडियन बैंक है दीना बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्कट्स क्रिएटर बायोकॉटन बायोकोटन has launched a new social network called Dash, which is available on mobile only. The answer is hello. hello अक्सर बोला जाता है ना कॉल के शुरू में,
इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी मकदार में और काफ़ी अच्छी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ESCAP स्टैंड्स फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो मुखफ़फ़ होते हैं ना, ये काफ़ी अहम इम्पोर्टेंट होते हैं सवालों में। ओके व्यूअर्स, आप इसका आंसर देख सकते हैं कि ESCAP किस के लिए स्टैंड करता है। द ऑप्शन इज़ ए, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। आंसर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया इज़। हमें बताना है कि वो कौन सी बैंक है जिसने इंडिया में ATM को लॉन्च करवाया। अच्छा, आपने शायद सोचा है या नहीं सोचा, ये जो सवाल अक्सर आ रहे हैं ना, ये इंडिया से रिलेटेड है। आपने सोचा ये क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है इंडियन वेबसाइट हो और वो बताना चाहते हो कि हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो किरदार है इन द वर्ल्ड्स फ्यूचर एंड प्रेजेंट, वो क्या है। आपको यानी कि जनरल नॉलेज हो इंडियन, ये यानी कि हमें बताना चाहते हैं कि इंडियंस भी किसी से कम नहीं है। वो हमें यानी कि ऐसी नॉलेज देना चाहते हैं कि अब देखें ना, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया, वो कौन सी बैंक है। अब देखा जाए तो ये सवाल बनता नहीं है आम मानों में देखा जाए, लेकिन हालांकि ये बहुत ही अहम सवाल है। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, ये बैंक एग्ज़ाम में आ चुका है, एली में आ चुका है, कैट में आ चुका है, गेट में आ चुका है, और काफ़ी मकदार में इसके इस सवाल के यानी कि मुख्तलिफ जॉब्स में अहम रोल हैं, बैंक क्लर्क, बैंक PO etc। ओके व्यूअर्स, हम देखते हैं कि वो कौन सी बैंक है जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया, और ऑप्शन है HSBC बैंक। ठीक है, आप उसको एब्रीवेशन नीचे देख सकते हैं कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM कंसेप्ट इन इंडिया इन द ईयर 1987 इन मुंबई। आप देख सकते हैं कि एक सवाल था लेकिन हमारे पास उसके कितने सारे जवाब आ गया। ओके व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।